उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा गाइस, तो यार आप लॉस कर कर के थक गए हो, वही सब कुछ ट्राई कर लिया, कुछ मज़ा नहीं आ रहा और ट्रेडिंग से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो चले, डोंट वरी, आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ, एक सिंपल सी स्ट्रेटजी, ठीक है, जो कि सिंपल सप्लाई एंड डिमांड या सपोर्ट रेजिस्टेंस जिसे आप कह सकते हो, और इसको हम मल्टी टाइम फ्रेम कोरिलेशंस के साथ लिंक करेंगे। ठीक है, इस पे आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो, यहाँ पे अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देगी। बट शर्त ये है कि भाई इसके लिए पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो आज मैं आपको सेटअप दिखा रहा हूँ या जो आज मैं आपको मल्टी टाइम कोरिलेशंस के बारे में बता रहा हूँ, टाइम फ्रेम के, तो ये भाई टाइम लेगा। ठीक है, इसमें भाई सबसे पहले हम यूज़ करेंगे डेली कैंडल। अच्छा, एक और बात भी आपको मैं बताता हूँ कि भाई ये आज की जो स्ट्रेटजी है ये फॉरेक्स में भी काम करेगी, आपकी क्रिप्टो में भी काम करेंगी। तो आप अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो सेम वही चीज़ें क्रिप्टो में भी करते हैं, तो दोनों में वो आप इसको वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाई जनाब हमने क्या करना है कि चलो मैंने यहाँ पे क्रिप्टो का एक पेयर ओपन किया हुआ है, जैसे कि मैटिक USDT का मैंने एक पेयर ओपन किया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा भाई, सबसे पहले मेरा जो काम होगा मैं करूँगा डेली कैंडल पे जाऊँगा, डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक, ये देखें यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे मैं आ गया हूँ। अब जैसे ही मैं चार्ट को जूम आउट करता हूँ तो यहाँ पे ऑब्वियसली भाई मुझे यहाँ पे पहले से ही पता है कि भाई ये जो जोन है जनाब, ये देखे अच्छा खासा हमारा एक काफ़ी सपोर्ट लेवल है, बहुत तगड़ा डिमांड जोन भी है। और मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके अपना एक जोन यहाँ पे मार्क कर लिया, क्योंकि अब ये आप देख सकते हो कि भाई जब भी मार्केट यहाँ पे आई है तो यहाँ से अच्छा खासा पंप किया है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा डिमांड वो पड़ा हुआ है, बायर्स की एंट्री यहाँ पे है। तो जैसे ही यहाँ पे मार्केट आई है तो यहाँ से भाई मार्केट ने अच्छा खासा पंप किया है। तो ये भाई हमारा सिंपल सा एक, इसको अगर आप ICT SMC की ज़बान में बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि भाई ऑर्डर ब्लॉक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड तकरीबन सब चीज़ें सेम ही होती है, बस अलग अलग नाम है इनके। ठीक है, अगर बात हम करें तो वही सिंपल बात सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बट यहाँ पे बात यह है कि मैं डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम, जितना भी आपका टाइम फ्रेम बड़ा होगा उतनी आपको आपका जो सपोर्ट है, आपका जो रेजिस्टेंस है, वो आपको अच्छी एक्यूरेसी देगा। क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है, जितना बड़ा कैंडल होता है, उसमें भाई मार्केट बहुत बड़ा वॉल्यूम लेके चलता है। ठीक है, तो उस वॉल्यूम को अगर कोई यहाँ पे मार्केट एक लेवल पे ब्रेक करता है या वहाँ से मार्केट एक रिएक्शन दिखाता है, तो इसका मतलब है कि भाई ये जो चीज़ है ये आपके लिए एक्यूरेसी इसकी अच्छी हो जाएगी। तो असल में बात यह है लंबे टाइम फ्रेम का। ठीक है, तो चले जनाब, तो डेली टाइम फ्रेम पे तो मैंने यहाँ पे अपना एक जोन मार्क कर लिया और मुझे अभी पता चल गया कि भाई मैटिक का जो कॉइन है ये अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम से देखें तो अच्छा खासा एक तगड़े सपोर्ट पे है ऑलरेडी। और ये एक जोन मैंने यहाँ पे बना लिया। ये जोन मैंने इसलिए बनाया कि भाई ये वो एरिया है कि यहाँ से मार्केट के वापस जाने की पॉसिबिलिटीज़ है, प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा है। ठीक है, तो चले जाना। अब हमने क्या करना है डेली टाइम फ्रेम, तो चले हमें अपने जोन का उसका तो पता यहाँ पे हमें चल गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं शिफ्ट हो जाऊँगा 4 आवर टाइम फ्रेम पे। ये है भाई जनाब आपकी मल्टी टाइम फ्रेम कोरिलेशंस। इसका मतलब ये है कि भाई आपका अगर बड़ा टाइम फ्रेम आपके छोटे टाइम फ्रेम के साथ मैच कर रहा है तो इट मीन्स कि भाई आपकी जो एक्यूरेसी है वो और भी यहाँ पे अच्छी होगी। और ये एक तगड़ा सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बड़े टाइम फ्रेम में तो आपने देख लिया। अब अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं 4 आवर पे, तो भाई वही जोन पे ही मार्केट अटका हुआ है और यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी पड़ी है और यहाँ से मार्केट के वापस जाने के चांसेस है। अगर इससे मैं नीचे और भी आता हूँ 1 आवर पे, तो हमें देखते हैं कि यहाँ पे सेम स्टोरी है या नहीं। देखे जनाब, वही सेम स्टोरी यहाँ पे भी है। ये एक ऐसा जोन है कि जनाब यहाँ पे हम 1 डे से हमने शुरू किया, 4 आवर टाइम फ्रेम पे आया तो जनाब वही हमें जोन मिला। ये 1 आवर का भी सपोर्ट था, 4 आवर का भी सपोर्ट है और ऑब्वियसली 1 डे का भी यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छा खासा तगड़ा यहाँ पे सपोर्ट है। और इसको आप मतलब डिमांड जोन भी कह सकते हो, लिक्विडिटी का भी कह सकते हो, बट इन चीज़ों की ज़रूरत है नहीं, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या सीन है जनाब, तो इसको भाई कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम को रिलेशन। इसमें डेली और 4 आवर्स का जो अगर सपोर्ट एक ही है, एक ही टाइम पे है, तो इट मींस कि भाई यहाँ पे बायर्स की एंट्री होने वाली है या पहले से ऑर्डर लगे हुए हैं और अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से पंप तो करेगी। ठीक है, एटलीस्ट अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस को तो कवर करेगी ही करेगी, या इसके बाद जब मार्केट ऊपर जाती है नीचे जाती है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 आवर के भी चेक किया, 1 आवर चेक करने की ज़रूरत है नहीं, बट मैंने ऐसे ही चेक किया तो 1 आवर पे मुझे वही सेम स्टोरी यहाँ पे नज़र आ रही है। आप यहाँ पे वो इजीली आप देख सकते हो
कि भाई वही सेम एरिया है जहाँ पे मार्केट जो है वहाँ पे अटका हुआ है। अगेन 4 आवर पे देखते हैं, वही जगह है, देखें वही वहाँ मतलब वही सपोर्ट है, ये वही एरिया है। और अगर हम 1 डे पे आते हैं तो फिर वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि वही जगह है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है जनाब, मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। अगेन इसको ड्रा करते हैं क्योंकि और सारा डिलीट हो गया। 1 मिनट, ये देखिए जनाब, ये वही जोन था जो मैंने मार्क किया था डेली पे, ठीक है। 4 आवर पे हम आ जाते हैं। अब जनाब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे भाई हम यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे आप एंट्री लेने के दो यहाँ पे आप वो कर सकते हो, दो काम आप यहाँ पे कर सकते हो। एक तो अगर आप ऐसे ट्रेडर हैं कि भाई आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं और आप मतलब रिस्क ले सकते हो कि चलो यार हमें वैसे भी पता चल गया, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वेट करूँ। और थोड़ा सा आप स्विंग ट्रेड करते हो, मतलब आपके पास टाइम है, आप ट्रेड को होल्ड करने की ताकत रखते हैं, तो भाई आप अभी भी यहीं भी एंट्री ले सकते हैं क्योंकि मार्केट उसी जोन के अंदर ही, अभी इसने अपनी जोन को ब्रेक नहीं किया और ये अच्छा खासा तगड़ा एक जोन है, ठीक है। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे भी वही सपोर्ट है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी है और इवन 1 आवर पे भी वही पे मार्केट अटका हुआ है। तो आप यहाँ पे अभी भी एंट्री ले सकते हो और अपना जो स्टॉप लॉस है इसको आप इस जोन से बाहर आपने रखना है, एटलीस्ट थोड़ा सा अपनी स्पेस देना है, ठीक है। जैसे इस तरह मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखूँगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप 1:1 रेशो के हिसाब से चलते हैं, आप अगर इतना ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहते तो 1:1 आपके लिए बेस्ट है, वरना आप 1.5 भी ईजिली आप यहाँ पे टारगेट अपना रख सकते हो। ये स्विंग ट्रेडिंग है, तकरीबन 2-3 दिन ये लगेंगे। अगर ये मार्केट आपके फेवर में यहाँ से जाती है तो 1 दिन से लेके 3 दिन तक ही आपका टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाएगा। अच्छा खासा प्रॉफिट है, तकरीबन 8% के करीब आपको प्रॉफिट देगा विदाउट लेवरेज। अगर आप लेवरेज के साथ ट्रेडिंग करते हो तो फिर आप खुद अपना हिसाब लगा लें कि 7-8% 20x के साथ अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि नहीं, आप रिस्क नहीं लेना चाहते भाई, आप मतलब ऐसे ट्रेडर है कि भाई आप लॉस का वो खदशा आपको वो ज़्यादा रहता है, या आप अपने अकाउंट को रिकवर करने की कोशिश में है, तो फिर आपने जनाब यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे फोकस करना है और यहाँ पर आपने एक इंगल्फिंग पैटर्न का आपने ज़रूर यहाँ पे वेट करना है। अब इंगल्फिंग क्या है जनाब, तो मैं बहुत सी वीडियोस में पिछले आपको बता चुका हूँ। अगर आपको अभी भी नहीं चला, सिंपल सी मैं आपको यहाँ पे इसका डेमो दे देता हूँ। इंगल्फिंग का पैटर्न बहुत सिंपल है जनाब। यहाँ पे सपोर्ट पे इस तरह का एक कैंडल क्लोज हो जाएगा रेड, और जो उसके साथ ग्रीन कैंडल है, अगर ये इससे बड़ा ऊपर यहाँ पे क्लोज हो गया, फॉर एग्जांपल ये वाला, ये अभी परफेक्ट इंगल्फ नहीं है बट जस्ट आपको ऐसे ही एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ये जो ग्रीन कैंडल है, अगर ये रेड से बड़ा और अच्छा खासा तगड़ा क्लोज हो गया तो ये आपका इंगल्फिंग पैटर्न हो गया। तो ये थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको और भी कंफर्मेशन हो जाएगी कि भाई मार्केट ने इस सपोर्ट को या इस डिमांड जोन को या इस ऑर्डर ब्लॉक को कैच कर लिया है और अब यहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगी। तो आप इस पैटर्न का भी यहाँ पे वेट वो आप कर सकते हो, ठीक है, अगर आप थोड़ी सी रिस्क फ्री ट्रेडिंग करना चाहते हैं। बाकी मर्जी आपकी है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अभी यहाँ पे एंट्री ले लेता, मैं थोड़ा सा होल्ड कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं अभी एंट्री ले सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम को रिलेशंस को यहाँ पे मैंने वो फाइंड किया। क्योंकि यार 1 डे के कैंडल पे या 1 डे के चार्ट पे अगर मार्केट आपको अच्छा खासा एक बिल्कुल एक्सट्रीम सपोर्ट या ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ पे आपको मार्केट मिलती है तो इट मींस कि भाई ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा। और कोरिलेशंस का मतलब क्या है? कोरिलेशंस का मतलब ये है कि भाई इसको हमने छोटे टाइम फ्रेम पे भी चेक किया, 4 आवर पे, तो इट मींस कि भाई 4 आवर पे भी वही सेम सपोर्ट है, मार्केट ने वही दिया है। मार्केट हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं है, वही सेम जगह पे छोटे टाइम फ्रेम में भी है। तो ये आपकी एक दूसरी अच्छी खासी कंफर्मेशन, जब भी आपको मार्केट इस तरह तीन टाइम फ्रेम्स में या 2 में एक जगह पे ही मिले तो इसको कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम कोरिलेशंस। मतलब जो बड़ा कैंडल है वो छोटे कैंडल के साथ वो मैच कर रहे हैं वही सेम जगह पे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको अगर आप डेली पे सपोर्ट देखते हो, एक जोन आपने मार्क किया, बट अगर आप 4 आवर्स में जाते हो तो 4 आवर्स में भाई वहाँ पे मार्केट जो है ना सपोर्ट पे होता है ना रेजिस्टेंस पे होता है, तो वही भी फिर जो काम है वो ख़राब हो जाता है। तो ये सारा सीन है। अगर आपको इस तरह की सेटअप चाहिए, ये बहुत कम आपको मिलेंगे, बट ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। मतलब इसकी 70% चांसेस है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा तो पम्प करेगा, आपको 8-10% का प्रॉफिट तो ज़रूर देगा। बट इसमें मसला क्या है? इसका मसला बल्कि मसला नहीं है, बल्कि इसकी ये बात है कि इसमें पेशेंस बहुत लाजमी है। इस तरह का सेटअप आपको बहुत कम देखने को मिलेगा
क्योंकि भाई मार्केट इस तरह बहुत कम आती है कि आपके सारे टाइम फ्रेम्स एक ही जगह पे आपको मिल जाए। वैसे पेयर्स बहुत है क्रिप्टो में, फॉरेक्स में आपको सेटअप मिल जाएगा, बट मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि हर दिन आपको ये सेटअप नहीं मिलने वाला। शायद हफ्ते में एक सेटअप मिलेगा, बट आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगा अगर आप इसके साथ अपनी रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और इंगल्फिंग जो है वो बहुत लाजमी है। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो इंगल्फिंग के लिए ज़रूर आपने वेट करना है, ताकि आपका लॉस का जो रिस्क है वो तो और भी यहाँ पे कम हो जाए, ठीक है। बाकी ये चीज़ आपके लिए काम करेंगी। भाई देखें, ट्रेडिंग को सिंपल रखें। भाई ट्रेडिंग में आप यहाँ पे चार्ट पे आप अपने हज़ारों लाइंस खींच लें, आपने इंडिकेटर ऑन किए हैं, भाई उन चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बार बार आपको समझा चुका हूँ, बार बार आपको बता चुका हूँ कि भाई इंडिकेटर्स का पीछा छोड़ दें। इंडिकेटर्स जो होते हैं वो प्राइस सेक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको इंडिकेशन देते हैं, वो सारे लैगिंग होते हैं। आपके प्राइस सेक्शन के बाद आपका जो इंडिकेटर वो काम, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इंडिकेटर्स काम नहीं करते। इंडिकेटर्स अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो मतलब 10% ट्रेडिंग में यूज़ करो, 90% आपने प्राइस एक्शन और अपनी स्ट्रेटजी पे फोकस करना है, ठीक है। तो सिंपल रखे भाई ट्रेडिंग को, ज़्यादा चार्ट को वो गंदा करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचे हुए हैं या आपने फिबोनाची खींचे हुए हैं या आपने जो भी किया है उसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं। सिंपल रखें भाई ट्रेडिंग को, जितना सिंपल रखेंगे आपको पीस ऑफ माइंड होगा और अपनी स्ट्रेटजी का आप वेट करेंगे तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट में आप इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये बहुत से लोग कहेंगे कि भाई ये तो सपोर्ट रेजिस्टेंस काम ने, तो मेरी जान ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। मैं आपको अभी भी समझा चुका हूँ कि भाई यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स भी है, यहाँ पे सप्लाई जोन, डिमांड जोन की भी बात कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं मल्टी टाइम फ्रेम कोरिलेशंस की भी बात कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे आपका एक अच्छा खासा सपोर्ट है और आपकी मार्केट 70% ऑफ द टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही काम करती है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि यार ये चीज़ें काम नहीं करती, आईसीटी करती है, एसएमसी करती है, तो भाई वो एक अलग सीन है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी इस स्ट्रेटजी पे आपने फोकस करना और ये चीज़ें ही आपके मार्केट में काम करती है, ठीक है। तो उम्मीद है जनाब कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये स्पेशल मेरे उर्दू ऑडियंस के लिए थी कि उनका भी बहुत गिला होता है कि भाई आप सारा पश्तो में कन्वर्ट हो गए। तो चले जनाब, ये आपके लिए भी मैंने यहाँ पे वीडियो बना दी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।